आप देख रहे हैं गांव आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गांव और छोटे कस्बों की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। आइए देखते हैं कि आज के शो में क्या है खास। सरे राह क्यों पिटा ये लड़का? गांव में क्यों बैन है रंगीन कपड़ा? टावर पर बसंती ने क्यों किया ड्रामा? मध्य प्रदेश के नीमच में एक सिरफिरा कई दिनों से एक लड़की को परेशान कर रहा था। मनचले की वजह से लड़की का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। वो जहां भी जाती वो सिरफिरा वहां पहुंच जाता। लेकिन एक दिन उस आशिक के सिर से मोहब्बत का ऐसा भूत उतरा कि वो अब माफी मांगता फिर रहा है। कैसे हुआ ये सब कुछ खुद देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई बेल्ट से पीट रहा है तो कोई लात से मरम्मत कर रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई घूंसे से खातिरदारी कर रहा है। राह चलती लड़की के साथ जब इस सिरफिरे ने छेड़खानी शुरू की तो लोगों ने इसकी ऐसी मरम्मत की कि इसके सिर से आशिकी का भूत उतर गया। लात जूतों से पिटने के बाद ये सबके सामने ही लड़की से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मनचले की मरम्मत की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नीमच की हैं। लड़की का आरोप है कि सुनील धाकड़ नाम का ये लड़का उसकी भाभी का भांजा है। आए दिन सुनील उसे छेड़ता रहता है। सुनील की वजह से ये घर से निकलने से डरती है। मुझे परेशान करता 4 दिनों को रोज। उधर मैं कोचिंग जाती हूँ तो इधर से मेरा हाथ पकड़ के यहाँ पे लाता है मुझे जबरदस्ती। रोज की तरह मंगलवार को भी जब सुनील ने रास्ते में छेड़छाड़ शुरू की तो लड़की ने विरोध किया। इस बात से नाराज सुनील ने लड़की को थप्पड़ रसीद कर दिया। इसे देखकर आसपास के लोगों का खून खौल उठा। इसके बाद तो इसकी जो मरम्मत हुई उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कोई इसे बेल्ट से धुनने लगा तो कोई लात घूंसों से इसके सिर से मोहब्बत का भूत उतारने लगा। धुनाई शुरू हुई तो पास खड़े लोगों ने अपने स्मार्टफोन निकाल लिए। मनचले की पिटाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लड़की का आरोप है कि घर वालों को बताने के बावजूद सुनील धाकड़ सुधर नहीं रहा था। मेरे भाभी का भांजा है। मेरे पापा को सबको पता है। मास्टर जी मेरे पापा नहीं है, लेकिन मास्टर जी को बोला मास्टर जी हमारे घर में झगड़ा भी हुआ लेकिन फिर भी किसी से भी नहीं डरता है। आशिकी का भूत उतारने के बाद लोगों ने सुनील धाकड़ को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि लड़की को डर है कि सुनील के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। आकाश चौहान, नीमच, आज तक। अब आपको मध्य प्रदेश के मंडला जिले के एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां जो भी जाता है हैरान रह जाता है। यहां पर आपको हर शख्स सिर्फ सफेद कपड़ों में नजर आएगा। यहां तक कि शादी के दिनों में भी लोग रंगीन कपड़ों की जगह सफेद कपड़े ही पहनते हैं। आखिर क्या है इस गांव से सफेद कपड़ों का कनेक्शन? जब आज तक की टीम इस गांव पहुंची तो एक रोचक कहानी सामने आई। इस गांव में रंगीन कपड़ा बैन है। इस गांव में शादियों के जोड़े भी सफेद रंग के होते हैं। गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं। अपने आप में अनोखा ये गांव मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पड़ता है। भीम डोंगड़ी गांव में आज तक न तो किसी ने रंगीन कपड़ा पहना है और न ही देखा है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस गांव की शादी में दूल्हा दुल्हन से लेकर बाराती तक सभी सफेद कपड़े पहनते हैं। दूल्हे और दुल्हन की शादी के जोड़े भी सफेद रंग के होते हैं। सफेद कपड़े पहनकर ही उनकी शादी होती है और सफेद कपड़ों में ही दुल्हन विदा होती है। शादी ब्याह में सब में पहन रहे हैं, मांदी वांदी में सब में पहन रहे हैं हम सफेद कपड़ा। दुल्हन शादी में भी पहन रहे हैं हम सफेद ही कपड़ा। हर कोई सफेद ही कपड़ा पहन रहे हैं। हमको अच्छा लगता है, हमारा देवी नहीं मानता है। आदिवासी बहुल इस गांव में मौका चाहे खुशी का हो या फिर गम का,
लोग सफेद कपड़े ही पहनते हैं। यहाँ के लोगों को खुद नहीं पता कि इनके गांव में सफेद रंग के कपड़े पहनने का रिवाज कब से शुरू हुआ, लेकिन इन्हें ये जरूर पता है कि आज तक किसी ने इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं की है। परंपरा हमारे, अब क्या बता, हमारे पूर्वज लोग चलाए हैं, अब कब से चला आ रहा है उसको नहीं जानता मैं। गांव के लोग इसे देवी का आदेश मानते हैं। लोगों का मानना है कि यह परंपरा उन्हें विरासत में मिली है। देवी माँ ने उनके पूर्वजों को सफेद रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा था, इसीलिए सालों से वो भी इसी आदेश को मानते चले आ रहे हैं। गांव के हर घर में देवी की आराधना के लिए सफेद रंग का झंडा भी लगा हुआ है। सभी लोग तो पहनते हैं, क्या करेंगे, अब माता के लिए, अब देवी देवता की माएँ पहनते हैं। मैं भी यही कपड़ा, दुल्हा के लिए भी, दुल्हन के लिए भी, और बच्चे भी हैं तो सब सफेद। पूजा पाठ करने वाले, देवी देवताओं को मानने वाले हर समय पूजा पाठ में रहते हैं तो सफेद ही कपड़ा पहन के पूजा पाठ अर्चना करते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि देवी के इस आदेश और सफेद कपड़े पहनने की वजह से ही गांव में आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है और न ही आज तक गांव में पुलिस आई है। आज तक यहाँ पुलिस आई नहीं, आई भी है तो वो केवल दर्शन की खातिर, माने यहाँ से केसेज गई नहीं है। नशा मुक्ति आंदोलन है यहाँ, मान लो नशे वाले आदमी यहाँ आते हैं। गांव में ऐसी मान्यता है कि सफेद रंग की वजह से देवी माँ इस गांव की रक्षा करती हैं। इसीलिए साल के हर दिन, चाहे खुशी हो या गम, हर कोई सफेद रंग में ही नजर आता है। पुनीत कपूर, मंडला, आज तक। गुजरात के नर्मदा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला 300 फीट ऊंचे टेलीफोन टावर पर चढ़ गई। लोगों के लाख समझाने बुझाने के बावजूद जब महिला टावर से नहीं उतरी तो उसे उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारने में कामयाबी मिल सकी। कुतुब मीनार और एफिल टावर की तरह आसमान छूते इस मोबाइल टावर को गौर से देखिए और देखिए कि इसके शिखर पर अधेड़ उम्र की ये महिला आखिर कैसे चढ़ गई। 300 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ी महिला। 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। ये तस्वीर गुजरात के नर्मदा जिले की है, जहां किसी वजह से परेशान ये महिला मोबाइल टावर पर चढ़ तो गई, लेकिन जैसे ही आसमान से मौत झांकती दिखी, इसके होश फाख्ता हो गए। कदम शिखर पर यूं ठिठक गए कि नीचे उतरने की सारी ताकत ही मानो खत्म सी हो गई। जरा सी गलती करती ये महिला तो जिंदगी के मौत बनने में देर न लगती, लेकिन जो बात इसे जमीन पर रहते हुए समझ नहीं आई वो 300 फीट की ऊंचाई पर समझ आ गई। मौत का डर दिल में समाया तो ये चीखने चिल्लाने लगी, लोगों को बुलाने लगी। आनन फानन में पुलिस ने इस महिला के रेस्क्यू का काम शुरू किया। 300 फीट की ऊंचाई पर रेस्क्यू टीम के लोगों ने पहले इसे सेफ्टी बेल्ट पहनाकर सुरक्षित किया, फिर धीरे धीरे इसे टावर की सीढ़ियों के सहारे 150 फीट तक नीचे लाया गया, जिसके बाद इसे मोबाइल क्रेन से नीचे उतारकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। जेपी कंपनी के आदमियों ने ऊपर चढ़कर वो महिला को रेस्क्यू किया है और बचा के नीचे ले आए हैं। अभी महिला क्यों वहाँ ऊपर चढ़ी और क्या कारण था उसकी अभी तहकीकात हो रही है। करीब 5 घंटे लग गए इस महिला को टावर से उतारने में। प्रशासन अब बीएसएनएल विभाग की लापरवाही की जांच कर रहा है कि आखिर टावर की सीढ़ियों को इस तरह खुला कैसे छोड़ दिया गया कि ये महिला 300 फीट ऊपर चढ़ गई। फिलहाल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। तो दूसरी ओर इलाके में चर्चा महिला के साहस की है। 300 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर वापस जीवित लौट आना भी तो किसी आश्चर्य से कम नहीं। गोपी घांगर के साथ नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। बिहार के गया में इन दिनों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में शामिल होने वाली लड़कियों को बताया ये जा रहा है कि वो मंचलों से कैसे अपनी रक्षा करें। इस ट्रेनिंग की वजह से लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। फौलाद सा इरादा,
दुश्मनों को धूल चटाने का जज्बा, जिंदगी में कुछ अलग मुकाम हासिल करने का जुनून। अगर कोई सिरफिराई ने छेड़ने की हिम्मत करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बिहार के गया जिले के मानपुर इलाके में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही ये लड़कियां बेशक गांव के पिछड़े परिवारों से ताल्लुक रखती हों, लेकिन इनके सपने बड़े हैं। कोई छेड़खानी कर देती, इसलिए हम लोग सीख रहे हैं कराटा। गया की महिला समाख्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने इस ट्रेनिंग का आयोजन किया है। 65 छात्राएं इसमें आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। प्रॉब्लम आ जाए गांव में या इन लोग के घर में भी कोई हादसा हो तो इतना हिम्मत हो जाएगा कि ये लोग उसी टाइम निकल जाएगी और अपने परिजन को बढ़िया से इलाज करवा लेगी या जो भी जरूरत हो वो पूर्ति कर सकती है। इन लोग में अब डर और झिझक बिल्कुल नहीं रहेगा। कराटे से आपका मेंटली प्रिफरेंस आदमी होता है पढ़ाई के लिए भी और उसके बाद फिजिकल मूवमेंट्स के लिए भी, जिससे ये लोग आगे बढ़ सके। अभी कुछ लड़कियां मतलब आपके बिहार स्टेट चैंपियनशिप में गई थी, जो गया जिला से हमारे सोतो का स्टाइल से, जहाँ 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। इन छात्राओं को 2 महीने तक जूडो कराटे सिखाया जाएगा। इसके बाद सभी की पटना में ग्रेडिंग की जाएगी और फिर ग्रेड छात्राओं में से 5 छात्राओं को चुना जाएगा, जो मानपुर के सभी स्कूलों में लड़कियों को कराटे सिखाएंगी। इसके साथ ही इन 5 चुनी छात्राओं को स्कॉलरशिप देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। विमलेंदु चैतन्य, गया, आज तक। गांव आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।